देश की राजनीति में जब भी पाकिस्तान की चर्चा होती है, पूरा देश राष्ट्रवाद बनाम गैर राष्ट्रवाद से सुलग उठता है। हमारे साथ पाकिस्तान के सटे हुए बॉर्डर से फरीदकोट से कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं मोहम्मद सादिक साहब, जो भारत जोड़ो यात्रा के हिस्सा हैं। सादिक साहब, आपकी आवाज़ पाकिस्तान में मानी जाती है, पंजाब में मानी जाती है, लेकिन क्या वजह है कि बीजेपी को ये आवाज़ पसंद नहीं, भारत जोड़ो यात्रा ही पसंद नहीं है? देखिए, पार्टी की अपनी नीति होती है, बीजेपी की ये नीति होगी, मैं इसके लिए क्या कह सकता हूँ। अगर वो नहीं पसंद करते हैं तो उनकी अपनी मर्जी है, मैं किसी के ज़बरदस्ती तो कह नहीं सकता तो मुझे पसंद करो, ये उनकी मर्जी है। दूसरी बात, आप जिस मकसद के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं वह भारत जोड़ो यात्रा जो श्री राहुल गांधी जी ने शुरू की है और उसके साथ देश जुड़ गया है। ये देख कर तो उनकी वैसे ही चूड़ें हिल गई हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत एक रहे। आप देख रहे हैं उनकी नीतियाँ, उनके जो नेतागण जो बोलते हैं वो आगू बोलते हैं, भैया ये ठीक नहीं है। ये मुल्क हज़ारों सदियों से एक रहा है, एक रहेगा, एक है, एक रहेगा। आप तो अमन का पैगाम भी गुनगुना कर सुना रहे थे सर। अगर वो देश आपको जो मुझे आता है मैं वही कर सकता हूँ। अगर मैं कोई अमीर आदमी हूँ तो पार्टी की सेवा मैं पैसों से कर सकता हूँ। अगर मैं पहलवान हूँ तो मेडल लेकर कर सकता हूँ। अब मुझे तो गाना आता है। अगर कुछ गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए, पूरा देश आपको जानता है, सुनना जात पात और भेदभाव के सारे बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो। सुनो सुनो भारत के लोगों, कहता हमें हिमालय, छट जाए नफरत का अंधेरा, हम प्यार का करें उजाला। जात पात और भेदभाव के सारे बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, सब मिलकर भारत जोड़ो। ऊंच नीच और छुआछूत जैसी लानत को छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, सब मिलकर भारत जोड़ो। और पंजाब के लोगों के लिए अगर आपको सुनाना चाहे, पंजाब में अब कुछ महीने के बाद चुनाव है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अग्निवीर, क्योंकि ये जवानों और किसानों की भूमि रही है। उनके लिए क्या कुछ आप लोगों ने कभी गाया है, जवानों और किसानों? जी, मैंने तो अभी जो सेशन था उसमें एक बात कही, मैंने कहा ये आपका जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है वो अभी तक तो दिखा नहीं है। कृपा करके एक लाइन और जोड़ दीजिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, गरीबों और किसानों के हकों का सत्यानाश। मैंने ये कह दिया, दोबारा मुझे बोलने नहीं दिया, मैं क्या करूं? कुछ और गुनगुना पाए अगर किसानों और जवानों के लिए? देखिए, अगर कुछ जो आपकी गायकी। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, हम लोगों ने मैक्सिकन कणक, अमेरिका की कणक खाई है जो लाल रंग की रोटी होती थी, है जी। उसके बाद मैं समझता हूँ ये किसान की हिम्मत है जो देश का अन्न भंडार भरा ही नहीं है, ओवरफ्लो होकर कर दिया है, ये किसान की हिम्मत है। अच्छा, अगली बात, अब उसको या तो सल्फास पीनी पड़ती है या फांसी का बदला लेना पड़ता है। ये क्यों है? इसलिए है उसकी मेहनत का फल उसको नहीं मिल रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो कोई जैसा काम करता है उसको उसका मुआवजा। किसानों के लिए कुछ तो गा दीजिए आप। नहीं, देखिए सादिक साहब बड़ा मशहूर हैं आप। देखिए, मेरी किसानों के मंडली में आपके गीत चलते रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए। अब मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने गीत गाया था, वो फिर सरकार ने यूट्यूब से बंद करवा दिया, किसे बंद करना चाहिए। हाँ। इसलिए वही गीत सुना दीजिए। दोबारा फिर बंद हो जाएगा, फायदा क्या है? अरे सर, हम लोग बंद नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे, वो कर देते हैं। वही सरकार है, उनके हाथ में बड़ा कुछ है, वो बंद कर दिया था, इसलिए मैं दोबारा मैंने गाया दिया। सॉरी, तो सुना, मैं माफी चाहता हूँ। देखिए, हमारे दर्शकों के लिए, देश के लिए सीधी सी बात यह है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वो ये है कि जिस पर्पज़ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं वो बात कर ली है। उसके बाद आप कभी आएंगे तो आपको मैं इंटरव्यू दूंगा, उसमें जितने गाने कहेंगे मैं सुना दूंगा। शुक्रिया। मोहम्मद सादिक हैं, फरीदकोट से सांसद हैं और भारत जोड़ो यात्रा में अपने गीतों के जरिए भी लोगों को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 लुधियाना।